नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश को फिर मिली जान से मारने की धमकी, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी। रेवाड़ी में बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा विपक्षी एकता से ये लोग डरे हुए हैं। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी, अमित शाह से मुलाकात के बाद किया ऐलान। जेपी नड्डा का बिहार दौरा स्थगित, अमित शाह आएंगे। सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का सीएम पर हमला, कहा नीतीश कुमार को योग करना चाहिए। 10 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र, हंगामेदार होने के आसार। पटना में बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। पटना हाईकोर्ट ने राजू सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अब 5 जुलाई को होगी सुनवाई। सुल्तानगंज अगवानी पुल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय। और बिहार में झूम के आया मॉनसून, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सीएम आवास में भी सुरक्षा के इंतजामों को और तगड़ा कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक अज्ञात शख्स ने फोन कर नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा पुलिस को फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हत्या की धमकी दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को पहचान कर लिया है और बताया जाता है कि शख्स का नाम सुधीर शर्मा है और वो कारपेंटर का काम करता है। पुलिस के मुताबिक सुधीर शर्मा शराब पीने का आदी है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को व्हाट्सएप के जरिए नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले आरोपी की पहचान अंकित मिश्रा के रूप में हुई थी। रेवाड़ी में बुधवार को बिहार और हरियाणा के राजनीतिक दिग्गज पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के टारगेट पर मैं नहीं, बल्कि सभी विपक्षी दल के नेता हैं। इनके टारगेट पर असल में देश का संविधान और लोकतंत्र है। जिस प्रकार से ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े। देश के विपक्षी दलों से ये लोग डरे हुए हैं, तभी ऐसी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय कुमार के पौत्र विक्रमादित्य राव के कुआं पूजन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव छूछक लेकर अपनी बहन के घर पहुंचे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। मुलाकात के दौरान मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी साथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अमित शाह से मुलाकात 45 मिनट तक चली। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। अमित शाह से मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गृह मंत्री के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बिंदुवार चर्चा के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से सहमति जताई है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर फॉर्मूला बाद में तय होगा, लेकिन हम पार्टी भाजपा के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा स्थगित हो गया है। वो 24 जून को मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नड्डा का दौरा स्थगित करने की जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा रद्द नहीं हुआ है, बल्कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। 29 जून को लखीसराय में कार्यक्रम का आयोजन होना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने योग दिवस पर विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से कुछ साल बड़े हैं। नरेंद्र मोदी योग करते हैं, इसीलिए स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार भी स्वस्थ रहे, इसीलिए उन्हें योग करना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों को विजय सिन्हा ने कहा कि 23 जून को तमाम भ्रष्टाचारी नेता जनता के लूटे हुए पैसे को बचाने के लिए जुटे हैं।
उनको इस बात की चिंता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो उनको जेल जाना होगा, इसीलिए वे एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 14 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी। संसदीय कार्य विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विधानमंडल का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस बार मॉनसून सत्र 5 दिनों का होगा। इससे पहले इसको लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालय ने अपने अध्यक्ष और सभापति से सहमति प्रदान कर ली गई है। वहीं इस बार का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने का आसार है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो सत्ता पक्ष भी अपनी बातों को मुखरता से रखेगी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाली बैठक में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ भी चर्चा हो। अपनी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में गैर भाजपा दलों की बैठक बुलाई है। अपहरण के आरोपी साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह को 5 जुलाई तक के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट में विधायक राजू सिंह की याचिका पर सुनवाई 5 जुलाई तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने कल मंगलवार को सुनवाई करते हुए तत्काल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और आज बुधवार को फिर से सुनवाई की बात कही थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को कल तलब किया था। इस मामले पर अब 5 जुलाई 2023 को फिर अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में आरोपी राजू सिंह ने अपने विरुद्ध दायर मामले को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज ढहने के मामले में बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से आदेश को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया। अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार ने याचिका दायर की थी। इससे पहले पूर्व न्यायाधीश पूर्णेंद्र सिंह की एकल पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुल निर्माण करने वाली कंपनी एसपी सिंगला के एमडी को आज कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। बिहार में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। इस बीच सूबे में मानसून ने जोरदार एंट्री मारी है। कई जगहों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बुधवार को किसी भी जिले में हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 25 जून तक मानसून का असर नजर आएगा। अलग अलग जगहों पर बारिश से तापमान में गिरावट होगी।